नमस्कार बच्चों। जीवन नहीं मरा करता है एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता जिसके कवि श्री गोपाल दास सक्सेना जी हैं, जिन्हें नीरज के नाम से भी जाना जाता है अथवा संबोधित किया जाता है। नीरज जी अथवा गोपाल दास सक्सेना जी का जन्म 4 जनवरी को 1924 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अनेक रचनाएं जैसे बादल बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है आदि की रचना की है। रचना की अर्थात उन्हें लिखा है। इन्हें पद्म भूषण भी इनकी कृतियों के लिए प्राप्त हुआ है। ये काव्यवाचक भी हैं, मतलब ये कविता पढ़ते भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी शायरी और मुशायरे सम्मेलन में कवि लोग आते हैं और वो अपनी कविताओं को पढ़ के सुनाते हैं। तो ये काव्यवाचक भी हैं और साथ ही साथ गीतकार भी हैं। इन्होंने बहुत गीत भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या किया है कि जीवन की समस्या और उसकी शाश्वतता माने उसकी सच्चाई, जिसे आप बदल नहीं सकते, उसकी ओर संकेत किया है। परंतु जैसा कि आपको कविता के शीर्षक से स्पष्ट होता है बेटा कि कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो जाए, परंतु फिर भी आपका जीवन का अंत नहीं होता है। जीवन हमेशा चलता रहता है और जब तक जीवन है तब तक क्या है, हमारे जीवन में संघर्ष, श्रम जारी रहना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने का और अपने जीवन में आगे विकसित होने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा कार्य दिया गया है कि जरा सोचिए, अगर सूर्य प्रकाश ना होता यानी आपकी सनलाइट ना हो तो वनस्पति, पशु पक्षी और मानव पर इसका कैसा प्रभाव पड़े, इस बारे में सोच के रखिएगा। ठीक है, फिर हम कक्षा में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे मुख्य कार्य पर, जो है कविता का सरल स्पष्टीकरण। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। छिप छिप माने छिप करके। अश्रु, अश्रु क्या होते हैं बेटा? अश्रु आपके होते हैं, ये जो अश्रु आपके होते हैं इनका मतलब होता है आंसू। अश्रु का अर्थ होता है आंसू। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। अब छिप छिप करके आंसू कौन लोग बहाते हैं बेटा? जो या तो दुखी होते हैं या अपनी जो निराशा है उनके जीवन में उसको किसी को दिखाना नहीं चाहते। मोती व्यर्थ लुटाने वालों। और आपके जो आंसू हैं वो क्या हैं? बहुत कीमती हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया है, आंसुओं को मोती की संज्ञा दी है कि आंसू कैसे हैं? मोती के समान है। व्यर्थ लुटाने वालों माने बेवजह ही आप रो रहे हो, इतना बड़ा कारण नहीं है जितना बड़ा आपने क्या किया है, सोच सोच करके उसको बना लिया है। जीवन में कुछ भी बहुत बड़ा हो जाता है और हम दुखी होकर के, निराश होकर जब रोते हैं तो उस पर कभी प्रकाश डालते हुए कह रहा है कि भाई रोने की कोई वजह नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, रो करके अपने जो कीमती मोती, जो आपके आंसू हैं, उनको क्या कर रहे हैं, बेवजह ही व्यर्थ कर रहे हैं। रोना कब चाहिए? जब आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। और खुशी के जो आंसू आते हैं वो कैसे हैं? वो अनमोल आंसू हैं। वो अगर बहते हैं तो अच्छा है, परंतु बेवजह छोटी छोटी हार पर भी रोना या किसी भी बात से परेशान होकर के, हार करके रोना गलत है। क्यों? क्योंकि आंसू क्या है, बहुत कीमती है। ये आपके अनमोल मोती हैं और इन्हें ऐसे ही मत बहाइए। ठीक है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और हम मनुष्यों का क्या है बेटा, हम लोगों की प्रवृत्ति है, ये हमारा नेचर है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम सब जीतना चाहते हैं। ठीक है, हारना कोई भी नहीं चाहता और हम चाहते हैं हमारे सपने सब पूरे हो जाएं। पर हम सबको यह भी बात पता होनी चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, और अगर हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम, बहुत अधिक मेहनत और लगातार अनवरत रूप से क्या है, उसी कार्य में लगे रहने का दृढ़ संकल्प होना भी हमारे अंदर जरूरी है। और कभी कभी उन सब के होते हुए भी भाग्य भी एक बेटा 1% ऐसा फैक्टर है कि उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। परंतु हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, दूसरा ऑप्शन। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास एक विकल्प हमेशा होना चाहिए कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने कोई सपना देखा था और वो पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका जीवन खत्म हो गया। आप क्या कर सकते हैं, आप कोई एक नया सपना देख सकते हैं और उसे पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर एक ही सपने आपके क्या होंगे, विफल हो जाएंगे। आप हर सपना देखेंगे और वो पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, परंतु आप
कुछ सपनों के खत्म होने से या कुछ बातें आपके जीवन में पूरी ना हो तो आप ऐसा नहीं सोचें कि अब तो क्या है, अब कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचना गलत है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हो तो समझो पूरी हुई समस्या। अब वो कह रहे हैं कि माला अगर बिखर गई तो क्या है, ठीक है। तो आपको क्या कह रहे हैं कि अगर माला टूट भी जाती है तो उससे दिक्कत क्या है, आपको पता लग जाता है। अगर आपका कोई सपना पूरा नहीं होता तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ जो मेरे द्वारा जो किए गए प्रयास थे वो गलत थे, मुझे इस विषय में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, शायद ये मेरे लिए नहीं बना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, हम दूसरी सही दिशा में प्रयास कर पाएंगे। ठीक है, तो माला बिखर जाने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई काम आपका नहीं भी बना तो क्या हुआ है, ऐसा ऐसा होने से क्या होता है, आपकी जो समस्या है वो खुद ही हल हो जाती है। हल हो जाना माने उसका वो खुद ही क्या हो जाती है, आपके सामने आ जाती है कि भाई ये काम आपके लिए नहीं बना है, आप गलत जगह क्या कर रहे हैं, आप गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा करके क्या होता है, आपका जो संशय है, जो आपकी संभावना है वो क्या है, जो गलत जगह हो रखी है वो आपकी अपने आप ही दूर हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब आप उसमें असफल होते हैं तो आपको ज्ञात होता है कि नहीं, मैं सही दिशा में काम नहीं कर रहा या मेरे प्रयासों में कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, तो असफल होना भी क्या है, एक तरह से आपकी समस्या का हल ही है, क्योंकि वो आपको क्या करता है, थमने का समय देता है और फिर से जिस जिस विषय पर आप काम कर रहे हो या जो सपना आप सोच रहे हो उस पर एक बार फिर से आपको सोचने का मौका देता है। आप ठंडे दिमाग से उस पर सोचते हैं और फिर से आप जब उस पर काम करते हैं तो क्या होता है, आप अपना सपना पूरा भी कर पाते हैं। तो अगर हम कभी कभी असफल हो जाते हैं तो ये क्या है, ये हमारे सपने के टूटने जैसा नहीं है, बल्कि वो असफल होना हमको ये बताता है कि भाई आपका ये प्रयास जो था इस दिशा में वो गलत था। अब ठहर करके सोचिए कि इस ये जो गलत कदम था इसको सही कैसे किया जाए। तो इसलिए अगर हम असफल हो जाते हैं, यानी माला बिखर गई माना क्या है, असफल हो भी जाते हैं, तो ऐसा असफल होना भी क्या है, हमारी समस्या का हल ही है। ठीक है, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। और मान लीजिए आपको सबने असफल होते हुए देख भी लिया, ठीक है, आपको रोता हुआ भी देख लिया, ठीक है, आंसू गर नीलाम हुए तो नीलाम होने का मतलब क्या है, बिच गए। ठीक है, अब यहाँ नीलाम का मतलब क्या है कि आपकी असफलता को सबने देख लिया, सबने जान लिया कि आप दुखी हैं, परेशान हैं। पर मान लीजिए अगर उनको पता भी लगा ये चीज, पर उनको साथ साथ ये भी पता है कि इस व्यक्ति ने बहुत अधिक मेहनत की थी, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको आपके आंसुओं का पारिश्रमिक मिल रहा है। सबको पता है कि इस व्यक्ति की क्या थी, इस इंसान की इसके पीछे बहुत मेहनत थी और उसके बावजूद भी ये सफल नहीं रहा और इसलिए क्या है, बहुत दुखी है। तो अगर ऐसा कोई जान पाता है कि हमारे आंसू के पीछे क्या कारण है, तो ये हमारे आंसू क्या है, ये व्यर्थ नहीं गए। ठीक है, भले ही ये क्या है, सब जग जाहिर हो गया कि मैं असफल हुआ है, मैं असफल हो गई हूँ या मैं असफल हो गया हूँ, परंतु फिर भी क्या होता है, ये लोगों को बताता है कि मेरे प्रयास कैसे थे, सच्चे थे, मैंने बहुत मेहनत की। तो इन दोनों ही स्थिति में क्या होता है कि आपके प्रयास जग जाहिर हो जाते हैं। ठीक है, भले ही सफलता भी असफलता भी लोगों को पता लगती है, परंतु अब लोगों को पता चलता है कि आप इस कार्य को कर रहे हैं। और अब मानकर चलिए जब आप सफल होंगे तो जैसे आपका असफल होना पता पड़ा, वैसे ही आपका सफल होना भी आपके बिना बताए ही लोगों को पता पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आप असफल हो जाते हैं, अगर आप कोई काम आपका नहीं बनता है तो आपको क्या मिलता है, उसका आपको फायदा ही होता है, आपको उसका कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा आपको सोचना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा आंगन नहीं, एक मिनट, मरा करता है। ठीक है बेटा, अब वो आपको क्या कह रहे हैं कि रूठे दिवस मनाने वालों के ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं बेटा, रूठना माने क्या है, बहुत अधिक निराश होकर के बैठ जाना कि अभी तो कुछ होगा ही नहीं। अब क्या है, वो सुबह से शाम तक बस ऐसे ही बैठे हुए और अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि वो थोड़ा क्या करें, अपने आप को विश्राम दें और फिर ऊर्जावान होकर के, निराशा नहीं, निराशा को अपने जीवन में कभी स्थान मत दें, ऊर्जावान होकर के फिर से सोचें कि भाई क्या किया जा सकता है, मैं कैसे अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, क्या मेरी गलती हो गई, ठीक है, जिससे मैं सफल नहीं हुई या सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो रूठे दिवस मनाने वालों और फटी कमीज सिलाने वालों, यहाँ फटी कमीज से मतलब क्या है बेटा, फटी कमीज से मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, जानते हैं कि चीजों को कैसे ठीक करना है, समझना है। ठीक है, वो क्या करते हैं,
अगर कोई समस्या है तो उससे ऐसा नहीं है कि वो उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, उसे जोड़ना जानते हैं। ठीक है, तो वो बता रहा है कि भाई ऐसे लोग जो निराशावादी हैं, बट वहीं क्या है, कुछ ऐसे लोग भी जो हैं आशावादी हैं, जो जानते हैं कि चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। दोनों ध्यान से सुनो कि कुछ दीपों के बुझ जाने से, ठीक है, आंगन नहीं मरा करता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आंगन में 30-40 दिए जला रखे हैं आपने, और मान लीजिए हवा से या तेज आंधी से कुछ दिए बुझ भी गए, तो ऐसा नहीं है कि उससे आंगन मर गया। ठीक है, आंगन में फिर कोई ना कोई क्या करेगा, दीपक जला देगा। ठीक है, और थोड़े दीपक भी अगर वहां पर हैं तो अभी क्या हो रहा है, आंगन उसकी रोशनी से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो जीवन में अगर हार आ जाए, अर्थ उनका यही है ये सब कहने के पीछे, कि अगर जीवन में हार आ जाए तो आप उनसे हार कर ना बैठे, आप अपने आप को विराम दें, सोचें आपकी असफलता का कारण क्या है, और उस पर फिर से काम करना शुरू करें। और ऐसा होने से क्या होगा, सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आगे वो कहते हैं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। ठीक है, अब यहाँ जिल्द क्या होता है बेटा, जो बाह्य आवरण होता है ना, आपने देखा होगा। अभी तो आप लकी हो कि आपको ऐसी किताबें मिलती हैं जिसमें पहले से ही क्या है, ऊपर से कवर चढ़ा रहता है, बट पहले के जमाने में कि अगर आपने बुक्स देखी होंगी तो एक मोटा सा गत्ता रहता है किताबों के ऊपर। ठीक है ना, वो जो किताब का बाह्य आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिल्द कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है कि बुक बाइंडिंग करानी है। ठीक है, तो जो बाइंडिंग कराई जाती है बुक की, उसे हम क्या कहते हैं, जिल्द कहते हैं। और ये जिल्द किस लिए कराई जाती है, जिससे बुक काफी दिनों तक, जो आपकी पुस्तक है, किताब है, वो काफी दिनों तक सुरक्षित रहे। ठीक है, तो खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। ठीक है, कुछ भी नहीं खोता है। ठीक है, सब कुछ वैसा ही होता, वैसा ही रहता है। केवल क्या होता है, जो इंसान है वो अपना क्या बदलता रहता है, बाह्य आवरण बदलता रहता है। और ये पोथी का अर्थ क्या है, पुस्तक। ठीक है, हर चीज क्या है बेटा, एक चक्र है, चक्र में ही चल रहा है, सब कुछ चक्र में चल रहा है। तो आप सोच रहे हो कि भाई निराशा आ गई और मैंने कुछ खो दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने कुछ खोया है तो अभी क्या होगा, कुछ ही समय में आप कुछ पा भी लेंगे, क्योंकि ये जीवन चक्र है। और आप ये देख लो, जीवन चक्र में, पारितंत्र में हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज क्या चल रही है, एक चक्र में चल रही है, एक पहिया है जो घूमता है। सब कुछ क्या है, वृत्त में चल रहा है। ठीक है, तो जहां आप अगर कुछ खोते भी हैं तो अगले ही पल आप क्या होगा, कुछ पाएंगे भी। ठीक है, क्या होता है, केवल जो चल रहा है वो क्या है, केवल अपना रंग बदलता है। ठीक है, हो सकता है कभी आपकी सफलता असफलता में बदल जाए, या कभी आपकी असफलता सफलता में बदल जाए, या किसी दिन आप बहुत खुश हैं, किसी दिन आप बहुत दुखी हो जाएं। परंतु ऐसा नहीं है कि फिर आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दुखी होंगे तो फिर कुछ ऐसा होगा कि आप फिर खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, ये जीवन का नियम है। सभी चीजें क्या चल रही है बेटा, चक्र में चल रही है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको असफलता हाथ में लगी है, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो वह दिन भी दूर नहीं है जब आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, फिर आगे वो उदाहरण देके बताते हैं, जैसे रात उतार चांदनी। ठीक है, जैसे रात उतार चांदनी। अब यहाँ पर क्या है, चांदनी कौन है, जो चंद्रमा की रोशनी होती है उसको चांदनी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे चांदनी ने क्या किया है, रात के कपड़े पहने हुए हैं। तो जब वो रात के कपड़े पहनती है, ठीक है, चांदनी जब रात के कपड़े पहनती है तो कैसी अंधेरी दिखती है, अंधेरी दिखती है कि नहीं, वो तब उनको उजाला थोड़ा ना दिखता है। बट सुबह वही चांदनी, मतलब वही, रात को तो वो चंद्रमा का प्रकाश होता है तो चांदनी जैसा दिखता है, बट वही सुबह क्या करती है, पहने सुबह धूप की धोती। अब यहाँ धूप की धोती क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सुबह सुबह क्या होता है, रात को तो क्या होता है, चंद्रमा अपनी चांदनी देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रकाश ने क्या कर रखा है, कोई रात का जैसा रात रूपी, मतलब अंधकार रूपी वस्त्र पहन रखा है। और दिन में दिन होते ही, सुबह होते ही क्या होता है, वही प्रकाश क्या करता है, सुबह की, ठीक है ना, सुबह की धूप जो होती है, यानी सुबह जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, ऐसा लगता है उसकी वो आ, एक तरह से देखा जाए एकदम जो चमकती हुई धोती है वो उसको पहन लेता है। तो क्या प्रकाश अपना प्रकाश अपना रूप नहीं बदलता, रात को वो चांदनी होता है और सुबह क्या होता है, वह सुबह वह सूरज की धूप होता है। तो कोई भी चीज हमेशा एक सी नहीं रहती है, वह अपना रूप बदलती रहती है। तो आपकी सफलता हमेशा कैसे सफलता नहीं होगी, अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आप हमेशा सफल रहेंगे। और कभी ऐसा नहीं होगा आप हारे हैं तो फिर हारते ही रहेंगे।
कभी आप हमेशा, कभी तो आप उसमें सफल भी होंगे। तो आपको क्या करते रहना है, पर आपको प्रयासरत रहना है। अगर आपने प्रयास बंद कर दिया, अगर आपने निराशा का हाथ थाम लिया, तो आप शायद जीवन में सफलता कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि अपने जीवन को मत मारो। ठीक है, अपने मन को मत मारो, उसको हमेशा मजबूत करके रखो। ठीक है, अपने अंदर ये निश्चय करके रखो कि नहीं, कोई बात नहीं, कोई निराशा आई है, कोई असफलता आई है, कोई दुख आया है, पर अब मैं क्या करूंगा, अपने जीवन को सुखमय बनाने का कोशिश करूंगा, अपने जीवन में फिर से सफलता लाने की कोशिश करूंगा। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। ठीक है ना, ठीक है। तो वस्त्र बदल कर आने वालों की, भाई अलग अलग रूप में समय समय पे आने वाले लोग, ठीक है, लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग चालें बदलते रहते हैं। हम रहते हैं तो अलग अलग काम करते हैं कि नहीं, क्या हमारा सब लोगों के साथ एक सा ही स्वभाव होता है? नहीं, ठीक है। तो अलग अलग लोग जो क्या करते हो, अलग अलग समय पे अपने आप को अलग अलग रूप में दिखाते हो, अलग अलग क्या करते हो, खेल खेलते हो चंद खिलौनों के खोने से। ठीक है, अब ये चालें आप किस लिए करते हो, अपने आप को सफल बनाने के लिए। ठीक है, वस्त्र आप किस लिए बदलते हो, अलग अलग कार्य करने के लिए। ठीक है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। ठीक है, कि मान लीजिए बचपन में अगर आपके 4-5 खिलौने टूट भी जाते हैं, तो क्या बचपन आपका खो जाता है कि नहीं? आप तो फिर भी बच्चे बने रहते हो ना। तो क्या बच्चे रोते हैं अपने खिलौनों के लिए? थोड़ी देर रोते हैं, पर वो बाद में क्या होते हैं, फिर किसी और खिलौनों के साथ मस्त हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए हमको, बचपन के जैसा ही, उस बच्चे के जैसा ही होना चाहिए, जो अपने खिलौने के खोने का या खिलौने के टूटने का ज्यादा शोर नहीं मचाता है, काफी देर तक वह निराश नहीं रहता है, थोड़ी देर निराश होकर वो वापस क्या करता है, किसी खिलौनों के साथ अपना मन लगा लेता है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, हमें भी किसी और दूसरे कार्य में अपना मन लगाना चाहिए और अपने आप को फिर से उस कार्य में सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। कितनी बार गगरियां फूटी। ठीक है, अब वो आगे आपको क्या बोल रहे हैं, कितनी बार गगरियां फूटी। अब गगरियां क्या होती हैं बेटा, गगरियां होती हैं पानी भरने वाला बर्तन। ठीक है, उसे हम कलश भी कहते हैं, उसे घघरी भी कहते हैं, उसे मटका भी कहते हैं। ठीक है, कितनी बार गगरिया फूटी। ठीक है, गगरी एक होता है और गगरिया क्या है, उसका बहुवचन है। कितनी बार गगरिया फूटी। अब जब हम पानी भरने जाते हैं तो कई बार होता है औरतों से कि वो क्या होते हैं, जो उनके मटके हैं वो फूट जाते हैं। ठीक है, तो क्या औरतें पानी भरना छोड़ देती हैं या पनघट पर जाना छोड़ देती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, वो नया मटका खरीद लेती हैं और फिर से पानी भरने जाती हैं। ठीक है, कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन ना आई पनघट पर पनघट पर मतलब पनघट पर क्या है, पनघट वो स्थान होता है जहां पर औरतें पानी भरने जाती हैं। ठीक है, अब वो कहाँ हो सकता है, वो कुएं के आसपास भी हो सकता है, पहले लोग हैंडपंप से भी पानी भरते थे, तो हैंडपंप के आसपास भी हो सकता है, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर औरतें क्या करती हैं, पानी भरती हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, पनघट कहते हैं। ठीक है, शिकन्ना पर आई पनघट पर, शिकन्ना आई मतलब गगरिया फूटने से पनघट कोई परेशान नहीं होता है। शिकन माने क्या होता है, चेहरे पर आई चिंता की लकीरें, माथे पर आई चिंता की लकीरें, उनको हम क्या कहते हैं, शिकन कहते हैं। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो कई बार आपके माथे पे ही नहीं, आपके पूरे चेहरे पर लकीरें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो शिकन क्या होती है, चिंता की लकीरें, चिंता करना। आपने देखा होगा जब व्यक्ति ज्यादा सोच में रहता है, गहरी सोच में रहता है, तो उसके माथे पर लकीरें उभर आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शिकन कहते हैं। कितनी बार किश्तियां डूबी। अब किश्तियां क्या होती है बेटा, नाव होती है, नाव, बोट। ठीक है, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तो ऐसा थोड़े ना है कि तट ने फिर शोक मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, डूब गए, जहाज डूब जाते हैं, नावें डूब जाती हैं, तो क्या है, फिर भी लोग क्या करते हैं, क्या लोग नावें चलाना बंद कर देते हैं या जहाज में बैठना बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, सृष्टि का नियम है बेटा। ठीक है, नुकसान तो होगा, ठीक है, आपको हानि पहुंचेगी, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस कार्य को करना बंद कर देंगे। कार्य तो अनवरत रूप से चलता ही रहता है। ठीक है, चाहे फिर क्या हो, चाहे नावें डूब जाएं, चाहे फिर पनघट पर गगरियों का फूटना हो, इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन किसका नाम है बेटा, चलने का नाम है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, चहल पहल। चहल पहल माने लोगों का आना जाना फिर भी वहां पर रहता ही है। ऐसा नहीं है कि किश्तियों के डूबने से तट पर फिर कई सारे दिनों तक केवल सन्नाटा देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम माने क्या होता है बेटा, अंधेरा। तो ऐसे लोग जो बेटा निराशावादी होते हैं, ठीक है, और जो जल्दी से हार में मान जाते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, आपके आसपास भी निराशा वाला माहौल पैदा करते हैं।
ठीक है, उनको निराश देख करके आप भी क्या होते हो, कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हो। तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, चारों तरफ अंधेरे को फैला रहे हैं, और वो अंधेरे को फैला रहे हैं यानी निराशा को फैला रहे हैं, और ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, अंधेरा बढ़ा रहे हैं, रोशनी वहां से खुशी को गायब कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा निराशावादी हैं। ठीक है, वहीं पर दूसरे कौन है, लौ की आयु घटाने वालों। तो एक तो निराशावादी हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अंधेरे की उम्र बढ़ा रहे हैं, बट दूसरा ही क्या कर रहे हैं, लौ की आयु घटाने वालों। लौ भी क्या है बेटा, प्रकाश ही है। ठीक है, लौ भी किसे कहते हैं, प्रकाश को ही कहते हैं। ठीक है, दिए की जो बाती होती है ना, जब वो जलती है तो उसे क्या कहते हैं, लौ कहते हैं। लौ बुझना नहीं चाहिए। लौ माने क्या होता है, वो दिए की ज्योति जो होती है, लौ। लौ की आयु घटाने वालों, ज्योति या तो प्रकाश की आयु घटाने वालों। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, जो प्रकाश है उसको कम कर रहे हैं ना, किससे, अपनी निराशा से। जीवन में अगर अपने आसपास ऐसे लोग देखो जो बहुत बोले अरे कुछ नहीं हो सकता, अब सब बेकार है, तो आप भी क्या होता है, आप भी थोड़ा थोड़ा, चाहे भले आप कितने भी आशावादी हो, उनकी सोच से थोड़ा बहुत आप क्या होते हो, प्रभावित हो जाते हो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आपके जीवन का प्रकाश, आपके जीवन की खुशियां को क्या करते हैं, छीनने का प्रयास करते हैं अपनी इस निराशावादी सोच से। तो क्या कह रहे हैं कि तम की उम्र बढ़ाने वालों, ऐसे लोग जो क्या कर रहे हो, अपने जीवन में निराशा को स्थान दे रहे हो और प्रकाश को नहीं आने दे रहे हो। ठीक है, खुशी को नहीं आने दे रहे हो। क्यों, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नकारात्मक और निराशावादी हो गए हो। लाख करे पतझड़ कोशिश पर। ठीक है, चाहे भले ही कितने ही पतझड़ आते हो, और आपको पता है बेटा मौसम का भी एक चक्र है, क्या हमेशा बारिश होती रहती है, क्या हमेशा सर्दी आती है, क्या हमेशा गर्मी आती है, नहीं, सब अपने अपने समय पर आते हैं और अपने समय पर ही चले भी जाते हैं। तो वही वो आपको कह रहा है कि लाख करे पतझड़ कोशिश पर। अब पतझड़ क्या है बेटा, पतझड़ को पतझड़ भी कहते हैं। ध्यान रखिए बेटा, इसको ड़, ये जो र है, इसको कई जगह आप देखोगे यहाँ पर ड़ लिखा होता है, ड़। पतझड़, ये कौन सा सीजन बेटा, ऑटम सीजन है। ठीक है, जो आपने देखा होगा बेटा, ज्यादातर पेड़ों से, जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, जो सदाबहार पेड़ होते हैं, उनके नहीं, परंतु ज्यादातर पेड़ों पे आप देखो, पेड़ों पे देखोगे पत्ते नहीं होते, बस केवल केवल आपको उनकी जो शाखाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो वो जो मौसम होता है, उसके आने से ऐसा थोड़ा ना होता है कि फिर कभी भी उपवन खिलते ही नहीं है, या फिर पेड़ों पे कभी पत्ते आते ही नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। उस जब सीजन होता है, जब उसकी ऋतु होती है, पतझड़ की ऋतु, तभी ऐसा होता है। जैसे ही मौसम में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, फिर से पेड़ों पर बाहर आ जाती है, फिर से पौधों पर बाहर आ जाती है, फिर से पौधों में फूल आते हैं। तो उपवन कहीं, पतझड़ के आने से उपवन कभी नहीं मरते। यानी ऐसा ही मतलब क्या है कि जीवन में भी अगर आपके तकलीफें आती हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आप को मरा हुआ नहीं मान लेना है। ठीक है, अपने आप को थका हुआ नहीं मानना है, अपने आप को हारा हुआ नहीं मानना है। आपको क्या मानना है कि नहीं, ठीक है, ये भी क्या है, मेरे एक जीवन चक्र का भाग है। आज शायद मुझे निराशा देखनी थी, पर अगर मैं प्रयास करूंगी या प्रयास करूंगा, तो आगे मुझे सफलता भी प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, लूट लिया माली ने उपवन। अब माली देखो बेटा, माली पता है ना आपको कौन है, माली वो व्यक्ति होता है जो बगीचे की देखभाल करता है, परंतु साथ साथ वह क्या करता है, फूल भी तोड़ता है। और वह फूल तोड़ करके क्या करता है, उनसे गुलदस्ते बनाता है, भगवान के लिए माला बनाता है, या और भी अन्य कार्य वो क्या करता है, उन फूलों को बाजार में बेचता भी है। तो माली ने चाहे भले ही फूल तोड़ लिए हो, तो क्या होता है उससे, क्या फूल खिलना बंद हो जाते हैं, नहीं। माली चाहे कितने भी फूल तोड़े, उपवन में क्या होते हैं, नए नए फूल खिलते ही रहते हैं। ठीक है, उपवन क्या करता है, अपने फूलों से हमेशा सुगंधित बना ही रहता है। ठीक है, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। ठीक है, कि माली कितने भी फूल तोड़ ले, पर फिर भी जो उपवन है, उसकी जो खुशबू है, जो फूलों से जो उसकी खुशबू है और जो सुंदरता रहती है, वो कभी भी माली छीन नहीं सकता, क्योंकि वो तो क्या है, प्रकृति का नियम है। आप कितना भी तोड़ो, पर क्या होगा, बगीचे में फिर से फूल आ ही जाएंगे। ठीक है, तूफानों तक ने छेड़ा पर। ठीक है ना, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद ना हुई धूल की। ठीक है, कि कितने भी तूफान आ जाए, कुछ भी बोले, कितनी आप खिड़की भी बंद कर लो, ठीक है, परंतु वो धूल देखा है आपने, बारीक बारीक जो धूप होती है, कितनी बारीक होती है धूल, कितनी बारीक होती है धूल, वो कैसे भी करके आपके घर में आ ही जाती है। आपने देखा होगा आपकी मम्मियां रोज डस्टिंग करती हैं। ठीक है ना, घर में डस्टिंग करना एक बहुत बड़ा काम है। रोज ही मम्मी डस्टिंग करती हैं, पर आप रोज ही क्या देखोगे, कांच के ऊपर, टीवी के ऊपर, सोफे के ऊपर, सब जगह आपको एक हल्की सी धूल की परत देखने को मिलती है। तो ऐसा कैसे है, क्योंकि धूल इतनी पावरफुल है। आप कितनी भी खिड़की बंद कर लो, वो क्या करती है, अपना रास्ता बना ही लेती है। तो आपको क्या क्या चाह रहे हैं बेटा, कि कितनी भी आपके जीवन में तूफानों जैसी समस्या है, पर आपको क्या करना है,
धूल जैसा अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है, आपको अपने लिए रास्ता बनाना आना चाहिए, खिड़कियों को खोलना आना चाहिए। नफरत गले लगाने वालों, ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, हमेशा निंदा करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है था। और जो क्या करते हैं, सदैव दूसरों के लिए नफरत पाले रहते हैं, ये बुरा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वो ऐसा है। और दूसरों को भी क्या करते हैं, इस तरह की बातें करके उनके मन में भी क्या करते हैं, दुश्मनी का भाव पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं। सब पर धूल उड़ाने वालों, मतलब सबको गलत कहने वाले लोग, ऐसे लोग जो नफरत फैलाते रहते हैं और हर एक में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। कुछ मुकड़ों की नाराजी से, ठीक है, कि अगर आपने क्या कर दिया, कुछ चेहरों को नाराज भी कर दिया, ठीक है, या आप लोग क्या हो गए, आप हमसे नाराज भी रहे, तब भी दर्पण नहीं मरा करता है। ठीक है, जो सच्चाई है वह कभी भी छुपती नहीं है। ठीक है, सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। दर्पण में जब आप सामने खड़े होकर देखते हो तो आपको पता लग जाता है कि आप ही वह व्यक्ति हो जो क्या कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो और दूसरों को गंदा बता रहे हो। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बुराई करता है, वो भले ही कितना भी क्या करे बेटा, अपने आप को शुद्ध और बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करे, बट जब वह शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसे पता लग जाता है कि वह कितना सच्चा है। ठीक है ना, तो नाराजगी की किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सही लगता है, आपको क्या करना है, उसे ही अपने जीवन में अपनाना है। तो ये था आपका बेटा पाठ। तो आपने इससे क्या समझा कि जीवन में कभी भी असफल हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि आपका जीवन समाप्त हो गया। आप क्या कीजिए कि फिर से प्रयास कीजिए। ठीक है, निराशा को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये पोयम समझ आई होगी।